बिहार में छपा था, गुजरात से अधिकारी भेजा जा, कहीं मशीन का घोटाला, कहीं वोट चोरी और कहीं पुलिस लगा करके रोका जाएगा। तो बताओ वोट डालने से डर तो नहीं जाओगे आप? अरे भाई इनके पुलिस से डर जाओगे क्या? अरे इनकी साजिश से कहीं बिखर तो नहीं जाओगे आप? तो वोट डालोगे ना आप, और वोट डलवाना भी हमें है। और जब तक एक एक वोट की गिनती ना हो जाए, फॉर्म 17C लेकर जाना ताकि मिलान हो जाए गिनती के दिन। और 11 नवंबर को अरवल में 3 तारा पर इतना बटन दबे कि भाजपा की एनडीए का बिहार से पलायन हो जाए और 14 नवंबर को बिहार का बेटा तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए। बताओ हाथ उठाकर बनाओगे कि नहीं? अब हाथ उठाकर बनाओगे? बनाओगे। इसलिए महानंद जी को, कॉमरेड को किसी भी चीज की कोई कसर रह गई हो, आपसे हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूँ। जोर से बताना, संविधान को कौन बचाएगा? इसलिए एक एक वोट किस वोट को जाएगा? झंडे पर, झंडे पर। तो कोई कोई कसर तो नहीं रह जाएगी। चलो भाई अब की आप जिता देना, फिर हम आएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसी बातों के साथ आप सबसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम भी समाजवादी, आप भी समाजवादी, हम भी संविधानवादी, आप भी संविधानवादी, हम भी देश को सामाजिक न्याय से चलाना चाहते, आप भी चलाना चाहते। तो बताओ मुझे निराश तो नहीं करोगे आप? अरे भाई जोर से बताना, बिहार वालों हमारी हिम्मत तो बढ़ाओगे? अरे उत्तर प्रदेश वालों को बिहार वाले हिम्मत तो बढ़ाएंगे ना? एक बार सरकार बनाओगे ना? तो नौकरी कौन देगा? अरे जोर से बोलना, नौकरी कौन देगा? 2500 रुपया हर महिला को कौन देगा? अति पिछड़ा को कौन बचाएगा? दलितों को न्याय दिलाना कौन कराएगा? महिलाओं को सम्मान कौन दिलाएगा? हर घर में बिजली पानी कौन सुनिश्चित करेगा? भी चल रही है पी टीम। अरवल के लोगों जरा बताना, ये पी टीम कौन सी? समझ गए ना? पी फॉर पीला, समझ गए? इतना पैसा, इतना सब कुछ, किसी भी धोखे में तो नहीं आ जाओगे? किसी भी ए टीम, बी टीम, सी टीम के धोखे में तो नहीं आ जाओगे? और ऐसा दूल्हा नीतीश जी को बीजेपी ने बनाया, बारात में लेकर आगे आगे चला रहे, लेकिन उनके गले में माला डालेंगे क्या? अरे मैं जोर से बोले, माला डालेंगे? तो जब माला नहीं डालेंगे तो भाजपा को वोट देकर के भाजपा को बिहार सौंपेंगे क्या? इसलिए मैं आपसे जाते आते एक बात निवेदन करके जा रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का मुद्दा आपका मुद्दा बनेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विधायक जब वहां पर पटना में बैठेगा तो आपके विधायक के गठबंधन की सरकार होगी। तो बताओ अरवल का ज्यादा विकास कराने की क्षमता इनके में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस बार दिल बड़ा करोगे कि नहीं करोगे? और विधायक से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसलिए आज जितनी कोर कसर रह जाए, आप सबकी जिम्मेदारी है, उसको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सबका चुनाव, और याद रखना संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। वोट चोरों से सावधान रहना। उन वोट चोरों की एक आखिरी बात कहके जा रहा हूं, जब वोट डालने जाना तो यहां अरवल का चुनाव चिन्ह क्या दिखेगा? अरे भाई धीरे आवाज आई। अरवल का चुनाव चिन्ह क्या है? अरवल का चुनाव चिन्ह, महागठबंधन का चुनाव चिन्ह झंडे पर तो 3 तारा के 3 नंबर के बटन, इतना दबाना, इतना दबाना कि महागठबंधन बिहार में 1 नंबर का बन जाए, और 1 नंबर का बनने के बाद आपकी सरकार आ जाए। वोट चोरों से बच के रहना। आखिरी बात, वोट डालने जब जाओ तो पुलिस प्रशासन बाहर से बुलाया जा रहा है, आप सब जान रहे कि नहीं जान? पिछड़ा एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ये भाजपा सब झूठ फैलाता है कि अति पिछड़ा को परेशान करेंगे लोग, अति पिछड़ा के ऊपर अन्याय करेंगे। महागठबंधन ने ऐलान किया है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसे एससी एसटी को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना करके उनको सम्मान दिलाने का काम किया गया है, वैसे ही अति पिछड़ों को अति पिछड़ा संरक्षण अधिनियम बना करके एक भी लाठी किसी अति पिछड़े पर पड़ी तो महागठबंधन का सिपाही उनके लिए अधिनियम बनाएगा और कानून उनकी हिफाजत करेगा। तो बताओ महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अति पिछड़ा समाज का एक एक वोट बटना होगा क्या? और कुछ लोग
भाजपा वाले अपनी ए टीम तो लेकर आए ही हैं, अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम भी लेकर घूम रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा आगे 5 साल कौन चलाएगा? बिहार ही चलाएगा। इसलिए अपने बेटे को वोट देकर के वहां पर मुख्यमंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए जिम्मेदारी है कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, इन तमाम जातियों को इस घोषणा पत्र में लिखा है कि 5 लाख रुपया देंगे ताकि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों को मेहनत करने का मौका मिले। कॉमरेड महानंद ने सवाल पूछा 10,000 रुपया से कौन सा बिजनेस खड़ा होगा? और महागठबंधन ने कहा 5 लाख रुपया देंगे। तो बताओ अति पिछड़े समाज का बिजनेस 5 लाख में खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? दूर हो जाएगी। ये मैं इशारे में कुछ बात करके जा रहा हूं और कह के जा रहा हूं। पहली बार एक मल्लाह के बेटे को, सहनी के, केवट, बिंद, मल्लाह, इन तमाम जातियों के नाम से जो लोग जानने जाते थे, जिनका सम्मान कोई देने वाला नहीं था, और एक राजमिस्त्री समाज के, तांती तत्वा पान समाज के इंजीनियर आईपी गुप्ता को जब गठबंधन में जोड़ा गया तो बताओ एनडीए से ज्यादा मजबूत गठबंधन, महागठबंधन बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई जरा हाथ उठा के बताना, मजबूत है? एनडीए से मजबूत है महागठबंधन की नहीं? जब हमारे डिप्टी सीएम की घोषणा हुई तो मल्लाह के बेटे को, मुकेश सहनी को पहली बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल रहा है। तो बताओ उनको मौका दोगे कि नहीं दोगे? इसलिए 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी अभी, अरे भाई जोर से बोलना, 2 डिप्टी सीएम की, तो दोनों पर इस समाज के, बिहार के उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिससे हाशिए पर ढकेले गए लोग बराबरी से बिहार को चलाएंगे। तो बताओ बिहार को बाहरी चलाएगा या बिहारी? ये बिहार को गुजराती तो नहीं चलाएगा। बिहार को इस समय कौन चला रहा है? अरे भाई जोर से बोलना, नीतीश कुमार तो नहीं चला रहे। बिहार को कौन, नौकरी कौन देगा? जोर से बोलिए, नौकरी कौन देगा? तो पढ़ाई कौन कराएगा? तो दवाई कौन दिलाएगा? कमाई जेब को कौन दिलाएगा? और सिंचाई खेत को कौन दिलाएगा? तो बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना है? तेजस्वी यादव।